हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी दीपक रंजन। तो आशा करते हैं कि आप सभी का होली काफ़ी अच्छे से बीता होगा। जो आप रंगों का त्यौहार जो सेलिब्रेट किए हैं उसमें रंग अच्छे से मिले होंगे। हर किसी का अच्छा सा रंग दिखा भी होगा। तो हम उन सारी बातों को भूलकर अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचते हैं और अपना जो भी तैयारी चल रहा है उसके बारे में सोचना और उसके ऊपर काम करना अब स्टार्ट करना है। क्लियर है? फेस्टिवल तो आते रहेंगे लेकिन आपका सफल होने का समय बार बार नहीं आने वाला है। तो जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो झारखंड का एक टॉपिक होने वाला है। जो क्या होने वाला है? झारखंड में जनजातीय विद्रोह। क्या होने वाला है? झारखंड में जनजातीय विद्रोह। तो चलिए मैं आपके लिए टॉपिक जो लिखता हूं वो है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। ध्यान से देखना है कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? झारखंड में जो जनजाति के ऊपर विद्रोह हुआ है आखिरकार उसका कुछ रिजल्ट आया या नहीं आया, उस पर आज की चर्चा होगी। क्लियर है? अगर आप हमारे वीडियो को या फिर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं हर एक तरह की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं और आपको एक बेहतर शिक्षा दे सकूं जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर एक जानकारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले आते हैं कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह के कारण क्या होगा, इसका कारण क्या होना चाहिए। कारण का मतलब कि जनजातीय विद्रोह होगा ही क्यों जब हमारे पास सभी चीज़ का संतुलन बनाया हुआ है। तो आखिरकार ये विद्रोह होने का कारण क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्रोह की कारण और विद्रोह किस प्रकार से हुआ और कौन कौन सा विद्रोह हुआ। सबसे पहले आते हैं कि जो विद्रोह का कारण वो 3 कारण है। कितने कारण हैं? झारखंड में जनजातीय विद्रोह के कारण को 3 रूप में व्यक्त करना है। कितने रूपों में? 3 रूप में। पहला है राजनीतिक कारण। सबसे पहला कारण क्या बनता है? सबसे पहला कारण बनता है राजनीतिक। कौन सा कारण? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। और तीसरा है जो हमारा है क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। जो तीसरा आया वो क्या आया? सामाजिक। सांस्कृतिक कारण। ठीक है, मतलब अभी आपको यह पता चल चुका है कि हमारे झारखंड राज्य में जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं, कौन सा विद्रोह हुआ है? जो जनजातीय विद्रोह हुआ है उसका मुख्य कारण है राजनीतिक कारण, मुख्य कारण है क्या? आर्थिक कारण, और मुख्य कारण है क्या? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। ध्यान से देखना है और हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से सीखना है। सबसे पहले भी बात में बता दूं कि आज का जो क्लास है वो झारखंड में जनजातीय विद्रोह है। क्या है? जनजातीय विद्रोह। और इसका जो कारण है वो बेसिकली 3 तरीके से 3 कारण हैं जो जनजातीय विद्रोह को दर्शा रहा है। वो 3 कारण आपके पास क्लियर है? सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। अब जो है कि अगर हमें पता चल जाए कि ये 3 कारणों के वजह से झारखंड में, कहाँ? झारखंड राज्य में जनजातीय विद्रोह का मानना होता है कि इन्हीं कारणों से झारखंड में जनजातियों के बीच विद्रोह हुआ या हर एक अलग अलग प्रकार के जनजाति जो है वो विद्रोह लेकर आए। तो सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार राजनीतिक कारण हो, आर्थिक कारण हो या फिर सामाजिक कारण हो,
हमें इन सभी कारणों में क्या बेसिक या फिर क्या मेन मुद्दा नज़र आएगा जिससे हम बोल पाएंगे क्या कि असल कारण यही है झारखंड में हमारा जनजातीय विद्रोह का। जब हम आते हैं राजनीतिक विद्रोह में, किधर आते हैं? राजनीतिक विद्रोह में जब आते हैं तो सबसे पहले आता है क्या कि आदिवासी क्षेत्रों पर ये जो राजनीतिक लोग क्या किया, आदिवासी क्षेत्रों पर भी अधिकार करने का प्रयास के वजह से राजनीतिक कारण बना। क्या बना? सबसे पहली बात बोला जाए तो मैं पहले बोल के बताता हूँ आपको, प्रत्येक शब्दों को, प्रत्येक लाइन को अच्छे से सुनिएगा, जिससे आपको काफ़ी बेहद रूप में और काफ़ी बेसिक रूप में आपको यह समझ में आएगा, यह टॉपिक क्लियर है। सबसे पहले बोला गया कि झारखंड में जो राजनीतिक कारण है उसमें से पहला मुद्दा ये आएगा कि राजनीतिक करके हमारे इस आदिवासियों के बीच, आदिवासियों का क्षेत्र, उसको क्या किया गया, अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया गया, जो हो सकते हैं कुछ अलग शक्तिशाली लोग होंगे। क्लियर है। दूसरा है आर्थिक कारण में क्या आता है कि जब अंग्रेज द्वारा क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा जब अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का बात हुआ, उस समय भी आर्थिक कारण की वजह से विद्रोह हुआ। दूसरा कारण इसमें यह भी है कि जमींदारों या फिर साहूकारों, कहाँ का? झारखंड का जमींदार या फिर साहूकार, वो लोग क्या करते थे, झारखंड में रह रहे जनजातियों के ऊपर शोषण करते थे। क्लियर है। आज भी यह प्रचलन जारी है कि जो आर्थिक और मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर, जो सोच विचार नहीं कर पा रहा है, उस पर लोग आज भी चढ़कर बात करते हैं, जैसे कि दबाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है। अभी का लोग क्या कहते हैं, जिसका पॉलिटिकल, जिसका इकोनॉमिकल कंडीशन सही है, वो हर जगह उठने बैठने लायक कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा माहौल नहीं भी होता है। जब आप प्रॉपर तरीके से शिक्षित होते हैं, आप बोलने के लिए तत्पर हैं, तब आपका कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब आपको किसी प्रकार का जानकारी नहीं है तो आपको हर कोई दबाने का प्रयास तो करेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संस्कृति में क्या हुआ कि जो झारखंड का, कहाँ का? झारखंड के जो परंपरा है, सबसे पहली बात तो ये कि हमारा झारखंड जो है वो प्रॉपर मिट्टी से जुड़कर रहने वाला राज्य है। सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि झारखंड, पूरा का पूरा झारखंड एक ऐसा राज्य है जो प्रॉपर तरीके से अपना जीवन यापन जो करता है वो प्राकृतिक से रहकर करता है। भले ही झारखंड में अनेक प्रकार के आज खदान वगैरह है, चाहे धनबाद का कोयला खदान हो या फिर किसी भी अलग प्रकार का इस्पात कारखाना हो, लेकिन देखा जाए तो हमारा झारखंड जो है वो हरा भरा तो है। यहाँ खनिज भी बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कब होगा ये कोई नहीं जान रहा। सही इस्तेमाल हो भी रहा है तो किसके लिए हो रहा है? क्या इकोनॉमिकल कंडीशन जिसका अधिक है उसके लिए हो रहा है, या फिर निम्न स्तर के लिए हो रहा है, या फिर जो पूरा पिछड़े वर्ग में है, जो पूरा नीचे है, उसके लिए हो रहा है? आज भी ये परंपरा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्या कि सबसे पहली बात तो ये कि झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ है उसमें से मैं आपको कुछ विद्रोह भी बताना चाहूँगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से विद्रोह झारखंड में हुए हैं और कब हुए हैं। सबसे पहला विद्रोह, अब आते हैं विद्रोह पर। किस पर आते हैं ध्यान से देखना है, और जो पॉइंट, जो टॉपिक लगे आपको यह नोट होना चाहिए, उस पर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, उसको लिख सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं ढाल विद्रोह का। सबसे पहला जो आ गया है वो आ गया ढाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह हुआ था 1767 को। कब हुआ था? 1767 को, और चला कब तक? 1777 तक। क्लियर है। सबसे पहला विद्रोह जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो है ढाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? ढाल विद्रोह। अब ढाल विद्रोह पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और देखते हैं कि यह ढाल विद्रोह में क्या है,
क्या किसी का ढाल बन गया है, या फिर हम जिस चीज़ का भी ढाल अपने ऊपर समझ रहे थे, या फिर वो है, या फिर क्या है। तो ढाल विद्रोह का सबसे अर्थ निकाला जाए तो सबसे पहली बात तो ये कि ढाल विद्रोह हुआ कब, तो 1767 में हुआ। कब हुआ? 1767 में हुआ। और कहाँ कब तक चला? 1777 तक चला, मतलब कि 1777 तक चला। बोला जाए तो कितने साल? कम से कम 10 वर्ष। कब तक चला? 10 वर्ष तक ये हमारा ढाल का विद्रोह चला। अब आते हैं ढाल विद्रोह का जो अर्थ है वो किस प्रकार से निकाला जाए। ढाल विद्रोह जो हुआ है कहाँ हुआ है? झारखंड में। कहाँ हुआ? झारखंड में। क्लियर है? झारखंड पहले किसके साथ था? तो पहले बिहार राज्य के साथ था। ठीक है, सन 2000 में ये बिहार से अलग हुआ क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखा कर, क्योंकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाने के बावजूद हम झारखंड को अलग करते हैं किससे? बिहार से। झारखंड में होने वाला विद्रोह ढाल विद्रोह जो 1767 से 1777 के तक हुआ, जो काफ़ी लंबा समय तक विद्रोह चला। इसके बाद यह विद्रोह क्या था, क्यों था, कैसे था, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो झारखंड में ये जो ढाल विद्रोह हुआ है इसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था क्या कि अंग्रेजों के प्रति, किसके प्रति? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के प्रति जो पहला विद्रोह कौन सा? सबसे फर्स्ट विद्रोह जो हुआ अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड में, उस विद्रोह का नाम है ढाल विद्रोह। क्या है? ढाल विद्रोह। अब आप पूछिएगा क्या कि सर आखिरकार ये जो ढाल विद्रोह है होने का कारण तो बताइए, क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले कारण तो ये भी है कि झारखंड में जितने भी विद्रोह हुए हैं, मुख्य कारण राजनीतिक कारण, मुख्य कारण आर्थिक कारण, मुख्य कारण यहाँ का समाज और सांस्कृतिक कारण। इसी के बीच में हम जब ढाल विद्रोह की बात करते हैं, ढाल विद्रोह हुआ है 1767 से 1777 तक, जो 10 वर्षों तक चला। और यह ढाल विद्रोह जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह है जो ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब आगे हैं कि हमारा जो विद्रोह है इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण क्या है? ढाल विद्रोह का अर्थ होता है ढाल राजा का नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। यहाँ क्या होता है? जिस भी राजा का राज चल रहा है, राजा का राज्य जो जनता के लिए होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे राज्य में या फिर हमारे इस भारत देश में जितने भी राजा हैं उसमें से कुछ प्रतिशत राजा ही अपने देश के लिए काफ़ी हद तक किए हैं। बाकी कुछ तो ऐसे हैं, चाहे वो कभी अंग्रेज़ों से हाथ मिला लेते थे तो कभी मुग़लों से हाथ मिला लेते थे। इन्हीं कारणों के वजह से भारत कभी कमज़ोर होता था तो कभी मजबूत होता था। हर एक राजा एक जैसा सोच रखे ऐसा भी तो नहीं था। तो कुछ ऐसा समय भी आया है जिसमें हमें ये भी पता चलता था कि ढाल विद्रोह का होने का क्या मतलब है कि जो राजा का ढाल है, किसका ढाल? राजा का ढाल है, केवल जनता के लिए काम होना चाहिए। लेकिन जब अंग्रेज आया तो राजा का भी नहीं सुना और राजा फिर जनता का भी नहीं सुना। और जब जनता का कोई सुनने वाला नहीं, तब जाके ये ढाल का विद्रोह हुआ 1767 में। 1777 तक यह विद्रोह चला अंग्रेजों के खिलाफ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि ये सबसे पहला ये जो ढाल विद्रोह है वो सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सिंहभूम से। कहाँ से? सिंहभूम से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंहभूम से स्टार्ट हुआ था हमारा ये ढाल का विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। बोला जाता है क्या कि इस विद्रोह को, कौन से विद्रोह को? ढाल विद्रोह को। इस विद्रोह को क्या बोला गया था? जगन्नाथ ढाल भी बोला गया था। इस ढाल का एक नाम और भी रखा गया है कि जो विद्रोह है इसका सबसे पहली चीज़ ये है कि जगन्नाथ ढाल ने भी इनका क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। कौन? जगन्नाथ ढाल ने भी हमारा ढाल विद्रोह का क्या किया? प्रतिनिधित्व और नेतृत्व किया। क्लियर है? अब आते हैं दूसरा विद्रोह।
धाल विद्रोह के बाद जो विद्रोह आता है उस विद्रोह का नाम है हमारा, क्या नाम है? चुआर विद्रोह। क्या नाम है? चुआर। देखिएगा दूसरा क्या है? चुआर। कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह। आखिरकार इस चुआर विद्रोह से क्या तात्पर्य है? यह विद्रोह कब हुआ झारखंड में, क्यों हुआ झारखंड में, इसका चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो चुआर विद्रोह है वो हुआ 1769 में। कब हुआ? 1769 से स्टार्ट हुआ और चला बहुत लंबा। कितना लंबा चला? 1805 तक। कहाँ तक चला? चुआर विद्रोह जो है वो झारखंड राज्य में हुआ, जो 1769 में स्टार्ट हुआ और 1805 तक चला। कब तक चला? 1805 तक। अब आते हैं कि इसका कारण, विद्रोह होने का कारण। तो कारण बताते हैं, कारण ध्यान से सुनिएगा और अगर मन करे नोट करने का तो नोट कीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो चुआर विद्रोह है वो अंग्रेज जंगल महल के भूमियों को चुआर नीति जाति के लोग, जिसको बोलते हैं चुआड़ भी बोलते हैं और चुआर भी बोलते हैं, ठीक है, बोलता है चुआर का एक और नाम चुआड़, ठीक है, चाहे आप चुआर बोलो या फिर चुआड़ बोलो, ठीक है। बोला जाता है कि अंग्रेज जो है वो जंगल महल के भूमिजों को, जंगल महल जहाँ है वहाँ के भूमिजों के जो चुआर है, जिसको बोलते हैं निजी जाति के लोग। झारखंड में निजी जाति के लोग जो भी है, जो प्रत्येक या फिर शुरुआत से यहीं हैं, यहाँ आए नहीं हैं, यहीं उनका जन्म हुआ है, काफ़ी लंबा समय से उनका यहीं स्थापित किया गया उनको, वही है निजी जाति के लोग, जो है चुआर या फिर चुआड़। कहते थे कि जिसके कारण इन्हें विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह पड़ गया। ये जाति के वजह से, किसके वजह से? निजी जाति के लोग जो सबसे पहला विद्रोह किए अपने लिए, ठीक है, उसके वजह से इस जो विद्रोह है इसका नाम क्या रखा गया? चुआर। क्या रखा गया? चुआर विद्रोह, या फिर एक और नाम रख सकते हैं क्या? चुआड़ विद्रोह। क्या रख सकते हैं? चुआड़, ठीक है। ये नाम कब रखाया? ये निजी जातियों के वजह से रखाया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या क्या अब बताइए कि ये लोग क्या करना चाहते थे? ये लोग जो हैं वो हमारे जो विद्रोह हुआ उसमें क्या चाहते, क्या है विद्रोह कर कर? तो बोला जाता है क्या कि चुआर लोग पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती व वन उत्पादन के व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। पहली बात तो ये बता देता हूँ मैं आपको कि जितने भी भारत में राज्य हैं उसमें से झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरा का पूरा जनसंख्या केवल अपना जीवन बिताता है या फिर जीवन में भरण पोषण करता है। तो मुख्य काम क्या है? पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, उसका शिकार करना, और कुछ भी प्राकृतिक से प्राप्त हो जाए उतना ही। भले ही धीरे धीरे आज अनेक प्रकार के चीज़ों का उपलब्धि हमारे झारखंड राज्य में होते जा रहा है। अब आते हैं कि इसका अलावा लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही के रूप में भी कार्यरत थे। जो चुआड़ लोग थे वो भले ही अपना जीवन भरण पोषण जो भी कर रहे हैं वो प्राकृतिक से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते थे? स्थानीय जमींदारों जो थे उनके यहाँ वो क्या करते थे? सेवक होने का काम करते थे या फिर सिपाही बनकर उनका सेवा करते थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट विद्रोह, और उस नेक्स्ट विद्रोह का नाम है चेरो विद्रोह। क्या नाम है? चेरो। ध्यान से देखिएगा, हर एक विद्रोह को मैं आपके पास खोल कर रख दे रहा हूँ, चाहे आप इससे जितना सुन सके, जितना समझ सके। किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चेरो विद्रोह क्या है? ये चेरो विद्रोह क्या है? आते हैं चेरो विद्रोह पर। तो चेरो विद्रोह का जो समय है वो है 1770 में। कब हुआ? 1770 में हुआ और चला कब तक? बस एक साल, 71 तक। 1770 से लेकर 71 तक चला। अब इसमें क्या हुआ? सबसे पहले बात करते हैं कि चेरो विद्रोह क्यों हुआ। झारखंड में जो चेरो विद्रोह है उसका होने का कारण क्या है, इस पर अभी हम बात करते हैं। बोलता है चेरो विद्रोह, सबसे पहला बात यह है कि चेरो विद्रोह का समय बताया गया 1770 से 71 में। जब दूसरा स्तर में चेरो विद्रोह एक बार नहीं 2 बार हुआ है, ठीक है, 2 बार भी हो सकता है। पहली बात कि हर एक स्थिति में हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं। चेरो विद्रोह एक बार हुआ 1770 से 71 तक, दूसरे बार हुआ 1800 में। कब हुआ? 1800 में।
1800 में हुआ, कब तक चला? 1819 तक चला। कब तक चला? 1800 से 19 तक। सबसे पहली बात तो यह है कि इस विद्रोह का दूसरा चरण 1800 में हुआ। पहला चरण हुआ 1770 से 71 तक, दूसरा चला 1800 से 1819 तक। अब बात यह है कि आखिरकार ये विद्रोह होने का कारण क्या है? ये विद्रोह जो चेरो विद्रोह है उसका होने का कारण क्या है? तो सबसे पहले बोला जाता है क्या कि उत्तराधिकार कि इस लड़ाई में पलामू के, कहाँ के? चेरो विद्रोह जो हुआ वो पलामू के राजा, कहाँ के राजा? कहाँ के? फिर से बोलिएगा। पलामू के जो चेरो राजा थे, पलामू के चेरो राजा, पलामू के जो चेरो राजा थे उन्होंने, जो कौन है? चेरो राजा का नाम है जिसका नाम है चित्रजीत राय। क्या नाम है? चित्रजीत राय। चित्रजीत राय ये जो है इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया किसका? चेरो विद्रोह का। और इन्होंने क्या किया कि अपने दीवान जिसका नाम है जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। चित्रजीत राय ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया? तो उसका नाम है जयनाथ सिंह। क्या नाम है? जयनाथ सिंह। क्लियर है? एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी विद्रोह अभी तक सुनने को आ रहा है उसमें से केवल अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया जा रहा है। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। अब आते हैं आगे। बोला जाता है कि जब चेरो का विद्रोह जो है वो दूसरा चरण में जब पहुंचा, कब पहुंचा? दूसरा चरण में। किसना चरण में? दूसरा चरण में। तो इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? भूखन सिंह। कौन था वो? भूखन सिंह। सबसे पहला नाम बताते हैं कि भूखन सिंह ने, कौन? भूखन सिंह ने चेरो का दूसरा चरण स्टार्ट कराया था और यही नेतृत्व भी कर रहा था। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहले बोला था 1802 ईस्वी में क्या हुआ? भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। अब जो भूखन सिंह है इसको फांसी कब दी गई? 1802 में। कब दिया गया? 1802 में। कौन दिया? अंग्रेज। कौन दिया? अंग्रेज। तो एक ऐसा दयनीय स्थिति पूरा भारत में था जब अंग्रेज किसी का सुन नहीं रहा था, केवल अपना बोल रहा था, क्योंकि उसको कुछ बोलने जाओ तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारे झारखंड राज्य छोड़ो पूरे भारत में अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग थे और एक अंग्रेज थे जो केवल इंग्लिश समझते थे। भले वो धीरे धीरे हिंदी समझना शुरू किए थे लेकिन सुनते तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि हम आपका जब सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या, है कि नहीं? तो बस इतना ही ध्यान देना है और सोचना केवल यह है कि ये विद्रोह का जो कारण है वो आपका दयनीय स्थिति के वजह से उत्पन्न हो रहा था। अब आते हैं चेरो विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह लाया जाए। एक विद्रोह मैं और बताऊंगा, टोटल 4 विद्रोह या 5 विद्रोह मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, जिसमें आपको झारखंड में होने वाले जो प्रथम मतलब कि महत्वपूर्ण विद्रोह है उस पर आज की क्लास रखी गई है। अब आते हैं भोगता विद्रोह। कौन सा विद्रोह? भोगता। चलिए आते हैं इस भोगता विद्रोह के ऊपर। भोगता विद्रोह, हर एक चीज की आप मेरे पास हर एक टॉपिक का व्यवस्था है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में हो, आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझें और अपने एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन का सरल तरीके से सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है भोगता विद्रोह। अब आते हैं इस भोगता विद्रोह पर। इस भोगता विद्रोह का जो समय है वो है चेरो विद्रोह के साथ, जो है 1770 से लेकर 71 तक। कब तक? 1770 तक से 71 तक। जिस प्रकार से चेरो विद्रोह हुआ उसी प्रकार से ये भोगता विद्रोह भी हो रहा है। समय 1770 से 71 तक हमारा ये विद्रोह चलेगा। अब कुछ बातें हो जाए ये भोगता विद्रोह के ऊपर। भोगता विद्रोह यह है कि यह विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समांतर प्रारंभ हुआ था तथा उसके समरूप काम कर रहा था। चाहे ये भी अंग्रेजों के खिलाफ था, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ ही था। चाहे चेरो विद्रोह हो चाहे भोगता विद्रोह हो, ये दोनों क्या है? समरूप है। समरूप मतलब एक जैसा विद्रोह बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बोलता है इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोगता कर रहे थे। ये जो जयनाथ सिंह है,
हमारा चित्रजीत राय जो है वो चेरो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा चरण में जब चेरो विद्रोह हुआ तो उसमें भूखन सिंह ने नेतृत्व किया। उसके बाद इसके जो सहायक साथी थे जयनाथ सिंह ने भोगता विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? भोगता विद्रोह का, जिसका पूरा नाम था क्या? जयनाथ सिंह भोगता। क्या रखा गया था? जयनाथ सिंह भोगता। बोलता है चित्रजीत का ये क्या था? ये भोगता जो है, जयनाथ सिंह जो भोगता है वो कौन है? ये चित्रजीत सिंह के दीवान है। कौन है? चित्रजीत राय के ये दीवान है जिसका नाम है जयनाथ सिंह भोगता। इन्होंने भी जो विद्रोह किया वो किसके खिलाफ किया? अंग्रेजों के खिलाफ। कब हुआ था ये? अंग्रेजों के विरुद्ध। मैं आपको एक बार फिर से जो विद्रोह, मैंने अभी 4 विद्रोह आपके पास रखा वो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक था वो है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। ये सारे विद्रोह होने का कारण मुख्य यह है कि हमारे झारखंड राज्य में उपस्थित जितने भी जनजाति है वो आखिरकार जो विद्रोह किए उनका कारण है राजनीतिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण और तीसरा था सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। पहली बात तो ये बता देते हैं कि झारखंड में जनजाति विद्रोह है तो केवल झारखंड में होने वाले विद्रोह की चर्चा की गई है। सबसे पहले मैं बात किया ढाल विद्रोह का समय है 1767, 1767 से लेकर 1777 तक, जो 10 वर्षों तक चला। राजा का राज्य को जो जनता के लिए होना चाहिए उसमें भी अंग्रेज हावी हो जा रहा है। इस वजह से अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो विद्रोह हुआ वो हुआ ढाल का विद्रोह। दूसरा हुआ कि चुवार विद्रोह। कौन सा विद्रोह? चुवार का दूसरा नाम एक और यहाँ रखा गया है जिसका नाम है चुवाड़। चाहे आप चुवार बोलो चाहे आप चुवाड़ बोलो, दोनों निजी जाति के लोगों के वजह से ये चुवार और चुवाड़ नाम रखाया है। इसका जो विद्रोह का समय है वो 1769 मतलब कि 1769 से लेकर 1805 तक बताया गया है। उसके बाद आते हैं चेरो विद्रोह 2 चरण में हुआ। पहला चरण में 1770 से 71 तक हुआ, दूसरा चरण 1800 से 1819 तक चला। जब चेरो विद्रोह चल रहा था प्रथम में, तो उसमें पहला चरण में चित्रजीत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे। जब दूसरा चरण स्टार्ट हुआ 1800 में तो उसका नेतृत्व भूखन सिंह कर रहे थे। भूखन सिंह का मृत्यु 1802 में हुआ। कौन दिया? इसका मृत्यु अपने आप नहीं हुआ, इसको अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। उसके बाद चेरो विद्रोह के बाद हुआ भोगता विद्रोह का नाम कैसे रखाया? जयनाथ सिंह भोगता, जो चित्रजीत राय के कौन है? दीवान है, मतलब इसके अंदर काम करने वाला एक मंत्री है। चित्रजीत राय के जो दीवान जयनाथ सिंह भोगता है, इन्होंने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया? भोगता विद्रोह का नेतृत्व किया। भोगता विद्रोह हुआ 1770 से 71 के बीच, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भी विरोध था या फिर विद्रोह था। स्पष्ट रूप से मैं आपको केवल विद्रोह बता रहा था, चाहे वो केवल अंग्रेजों के ही खिलाफ क्यों ना हो। क्लियर है? तो आज का क्लास केवल ये हमारे 4 विद्रोह जो झारखंड के जनजातीय विद्रोह से रिलेट करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू। मैं दीपक रंजन।